रा धा स्व आ मी। इस बार का पाठ प्रेम विलास से लिया गया है। बोल हैं, बोल रही मेरी प्यारी मुरलिया, तरस रही मेरी जान। चलिए इसके पहले कॉर्ड देखते हैं कि कॉर्ड मैंने क्या लगाई है। मध्य सप्तक, ये देखिए मिडिल ऑक्टेव मध्य सप्तक, इसका सा गा शुद्ध पा, सा गा पा, ये मैंने कॉर्ड लगाई है सा गा पा। सिंपल। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो कॉर्ड है वो है सा गा पा। और अब इसकी रेंज देखते हैं कि ये पाठ कहाँ से कहाँ तक गया है। देखिए मध्य सप्तक से इसका स्टार्टिंग है और ये मंद्र सप्तक लोअर में ये पा तक गया है और फिर ये मध्य सप्तक के नी शुद्ध, यहाँ तक इसकी रेंज है। मतलब मंद्र सप्तक के पा से लेकर मध्य सप्तक के नी शुद्ध, यानी कि लोअर के जी शार्प से लेकर मिडिल के सी तक, यहाँ तक इसकी रेंज रही है। और अब पाठ को शुरू करते हैं। पहले मैं इसकी धुन यानी इसके मुखड़े की यानी कोरस की धुन प्ले कर रही हूँ, उसके बाद हम पाठ को पूरा प्ले करेंगे। पहले मैं कॉर्ड लगा रही हूँ। अब पा से देखिए मध्य सप्तक के पा से मेरा पाठ शुरू हो रहा है, तो मैंने पा पर जो मेरी फिंगर थी उसको नहीं हटाया है। इससे पहले की 2 फिंगर्स को मैंने हटा दिया था। अब हम पाठ को शुरू कर रहे हैं और मैं अब थोड़ा सा स्लो प्ले करूंगी, जिससे एक एक बोल एक एक स्वर आप लोगों को क्लियर हो जाए। बोल रे मेरे प्यारी मुरलिया, तरस रही ये था हमारा मुखड़ा यानी कि कोरस। और अब पहला अंतरा शुरू करते हैं। मैंने ख़त्म किया यानी कि मध्य सप्तक के पा यानी मिडिल ऑक्टेव के जी शार्प पर। अब मैं अभी अपनी फिंगर नहीं हटा रही हूँ, यही है अंतरा मेरा जहाँ से शुरू होगा मैं फिंगर पहले वहाँ पे रखूँगी, उसके बाद मैं पा से फिंगर हटाऊँगी। अब अंतरा शुरू हो रहा है रे शुद्ध से, तो देखिए मैं रे शुद्ध पर जा रही हूँ पर पा पर मेरी फिंगर है। अब मैंने हटाया पा से। सुन सुन धुन मन उमंगत घट में, सुन 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 धुन। अब देखिए सेकेंड लाइन में सुन सुन की थोड़ी सी ट्यून यानी धुन चेंज है। कैसे? सुन सुन धुन मन। अब यहाँ से आगे सेम धुन है। उमंगत घट में देखिए प्राण मतलब
प्रा आ न, ये पॉइंट मैं इस बार अभी ही क्लियर कर रही हूँ, फिर आगे नोटेशन में भी हम डिस्कस करेंगे कि साउंड के जहाँ पे एक्स्ट्रा आवाज़ें आ रही हैं, जैसे आ, प्राण। अब प्राण मैंने डायरेक्ट नहीं गाया, प्राण ये नहीं गाया, मैंने गाया है प्राण। अब क्या हुआ कि प्रा और आ तो प्रोमिनेंटली सुनाई दे रहे हैं, पर ना जो है लास्ट का वो साइलेंट हो रहा है। तो नोटेशन लिखते समय क्या करेंगे, प्रा और आ के स्वर आएंगे, न साइलेंट हो जाएगा। और साइलेंट करने के लिए क्या करते हैं हम नोटेशन लिखते समय, हम वहाँ पर क्रॉस लगाते हैं जो स्वर हमको क्लियर सुनाई नहीं दे रहा या बिल्कुल दबी आवाज़ में आ रहा है। यहाँ पर होगा प्राण के जब हम सरगम लिखेंगे ग प, प्रा और आ के लिए ग प आ गया। अब ना के लिए कोई भी स्वर नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत दबी सी आवाज़ में है, क्लियर नहीं है, तो उसको साइलेंट रखेंगे क्रॉस लगाकर। दोबारा देखिए, प्राण मुरलिया और शिथिल हुए प्राण। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि आ के बाद मैंने थोड़ा खींचा है, यानी कि इसमें क्या लगेगा, आ के बाद इसमें अवग्रह आएगा। वो नोटेशन में हम यानी कि पा के बाद अवग्रह लगाएंगे। प्राण। अब दूसरा अंतरा देखते हैं। तन मन की सब सुध बिसारी। देखिए जैसे बिसारी, इस तरह के जो वर्ड्स आ रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। बेसा, ये पा से शुरू हो रहा है, बेसा नी शुद्ध, आ धा नी, री। कई सारे स्वर लगे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। बेसारी, तन मन की सब सुध बिसारी, धुन में चित समा मुरलिया। मुरलिया में भी कई स्वर आ रहे हैं, मुरलिया। पा मा तीव्र धा शुद्ध, पा मा तीव्र गा और रे। धुन में चित समा। अब नेक्स्ट अंतरा, राधा स्व आमी दया अधर चढ़ आई। राधा स्व आमी दया। देखिए रे शुद्ध पर सारा राधा स्व आमी ई यहाँ पर निकला, उसके बाद सीधे हमने रे से पा पर गए हैं। ये जो एक साथ कई स्वरों का उछाल या जंप होता है, इसको कहते हैं मींड। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान आती जाएंगी या जैसे जैसे कंपोजिशन में यूज़ होती जाएंगी तो मैं आप लोगों को बताती चलूँगी। रे से पा कई स्वरों का बीच में आया, देखिए रे, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, देन पा। तो एक साथ कई स्वरों का जब बीच में जंप लगता है या उछाल आता है तो उसे कहते हैं मींड। सारा राधा स्व आमी ई, ये इस पर रे शुद्ध पर ख़त्म हुआ और यहाँ से हम गए दया के लिए पा पर। दया अधर
अब ये ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस आपको किस चीज़ की करनी है, वो इस बात की करनी है कि जैसे ये बिसारी, मुरलिया, आई, चढ़ आई, तो ये जो एक साथ कई स्वर आ रहे हैं, उनमें बजाते समय आपके फिंगर्स की जो प्रैक्टिस है या पैटर्न है उसमें फ्लो आना चाहिए। मैं तो आप लोगों को एक एक स्वर इसीलिए बहुत धीरे प्ले कर करके बताती हूँ कि एक एक स्वर क्लियर हो जाए, पर जब फ्लो में जब हम बजाएं फाइनली प्रैक्टिस करके तो फ्लो आना चाहिए, वो ऐसे रुक रुक के ब्रेक नहीं आना चाहिए। ये इस तरह से फ्लो आना चाहिए, वो आप लोगों को खुद जितना प्रैक्टिस करेंगे जितना बजाएंगे आप लोगों को खुद इसका आइडिया होता जाएगा कि कितना बजाने में फ्लो आ रहा है और कितनी फिनिशिंग आ रही है। सत पद दरस दिखा मुरलिया, सत पद दरस दिखा बोल रे मेरी प्यारी मुरली, प्यारी मुरलिया, तरस रही मेरी जान मुरलिया, तरस रही मेरी जान। तो यहाँ पर इस पार्ट की सरगम या नोटेशन पूरी होती है और आगे हम इसके और आगे हम इसके नोटेशंस को डिस्कस करेंगे। उसमें हर बार की तरह से वही कॉमन पॉइंट्स हैं, पर फिर भी मैं डिस्कस ज़रूर करूँगी कि कहाँ पे मैंने लोअर ऑक्टेव यानी कि मंद्र सप्तक के स्वर लगाए हैं, कहाँ पर मैंने साइलेंट किया है, कहाँ पर मैंने अवग्रह लगाए हैं, अवग्रह और साइलेंट मैंने क्यों किया है, उसके लिए क्या मैं साइन यूज़ करती हूँ। ये सब बातें हम इसी के रेस्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब इस पार्ट के नोटेशन देख लेते हैं। नोटेशंस में देखिए मैंने जैसा कहा था कि इसमें अवग्रह भी मैंने यूज़ किया है और इसमें लोअर ऑक्टेव के जो है मैंने नोटेशन यूज़ किए हैं। देखिए और कहाँ पर साइलेंट करना है, जैसे ये देखिए मैंने क्रॉस लगाया है और इसको मैंने साइलेंट से बताया है। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में इन सब के बारे में काफ़ी बात कर चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ। बीच में ये जो आपको डैश की लाइन दिख रही है, जैसे ये देखिए गा पा डैश की लाइन, ये डैश की लाइन जो है अवग्रह कहलाती है। जब किसी पर्टिकुलर स्वर को हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके प्ले करते हैं, गाते हैं, तो ये अवग्रह कहलाती है। एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि कई जगह आपको अगर जैसे कहीं आप नोटेशन लिखे हुए या सरगम लिखी हुई कहीं देखेंगे, वहाँ पर आपको एस का साइन मिलेगा अवग्रह की जगह, मतलब अवग्रह के लिए एस का साइन मिलेगा डैश की लाइन की जगह, तो उसका मतलब भी अवग्रह ही है। आप उससे कंफ्यूज ना हो कि एस का साइन है तो ये कौन से ये नया पॉइंट है। तो एस का साइन लगा हो या डैश लगा हो, दोनों का मतलब अवग्रह है, यानी कि पर्टिकुलर उस स्वर को, उस नोट को थोड़ा सा जो है खींच कर स्ट्रेच करके प्ले किया गया है, गाया गया है। क्रॉस का मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब किसी स्वर को हम बहुत जो है आवाज़ को हल्का कर देते हैं, बिल्कुल साइलेंटली हम उसको गाते हैं, तो नोटेशन लिखते समय कैसे दिखाएं, मतलब इस तरह से उसको गाया जाता है कि सुनाई ही नहीं देता या बहुत हल्की सी आवाज़ उस स्वर की पता चलती है। तो उसको नोटेशन लिखते समय मैंने उस स्वर के साथ में क्रॉस लगा देती हूँ। ये देखिए बाकी सेम है, इसमें कुछ और नया नहीं है। ये देखिए जैसे मैं कह रही थी कि लोअर ऑक्टेव के भी स्वर मैंने इसमें नोट्स यूज़ किए हैं। देखिए यहाँ पर सी के लेफ़्ट में मैंने माइनस का साइन लगाया है और हर बार मैं बताती आई हूँ कि जिस भी नोट के लेफ़्ट में आपको माइनस का साइन दिखता है वेस्टर्न नोट में, वो लोअर ऑक्टेव का है। और हिंदी वाली सरगम भी देखिए कि नी के नीचे डॉट है, यानी कि ये मंद्र सप्तक का स्वर है।
मंद्र सप्तक में नीचे डॉट आती है। तार सप्तक या तीव्र सप्तक, जिसको हायर ऑक्टेव भी कहते हैं, उसमें डॉट ऊपर चली जाती है। और हायर ऑक्टेव में वेस्टर्न नोट्स में जब मैं हायर ऑक्टेव के नोट्स लिखती हूँ तो उसमें मैं उस नोट के राइट साइड में प्लस का साइन लगा देती हूँ, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है, हायर साइड में जा रहा है यानी इंक्रीजिंग, माइनस यानी कि डिक्रीजिंग। तो बस ये पॉइंट थे जो हर बार हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मुझसे थोड़ी एक मिस्टेक हो गई थी, मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो ये लास्ट लाइन है, रस भरे बोल सुने जब तेरे, इसके हिंदी की सरगम मैंने लिख दी है और मेरे पास नीचे वेस्टर्न नोट की जगह नहीं रही थी, तो मैंने इसको नेक्स्ट पेज के सबसे ऊपर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ा, बिल्कुल स्टार्टिंग में, और उसके आगे फिर उसकी नेक्स्ट लाइन और उसके हिंदी की और वेस्टर्न जो है वो सरगम है। तो ये जो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं वेस्टर्न नोट डी शार्प एफ डी, ये हमारे जो फर्स्ट पेज में लास्ट लाइन थी, रस भरे बोल सुने जब तेरे, उसके वेस्टर्न नोट हैं। बाकी सेम है और कोई नया इसमें चेंज नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट भी अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इसके नोटेशन कैसे प्ले करने हैं। सरगम को समझने में अगर कहीं दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ क्लियर करने के लिए। और कोई आप लोगों की चॉइस का पार्ट है, सीखना चाहते हैं पाठ, कव्वाली, कोई भी कंपोजिशन सत्संग रिलेटेड, हमारे सत्संग के पाठ रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे भी आप मेरे साथ शेयर करें। मैं उस पर नोट्स बना के, सरगम बना के ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। रा धा स्व आ मी।